शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीशोर रोड में जो अनारकली मुर्दा खाड़ी है और जो मेगापोर्ट जाने वाला जो रास्ता है, वहां पर जो मुर्दा खाड़ी में जो आजकल बवाल चल रहा है इन बातों को लेकर कि ये जमीन जो है मुर्दा खाड़ी की है, मगर वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन उसे कब्जा कर रहा है। वहां पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कोई कह रहा है वहां पे कुछ दुकानें बनेगी। ऐसी बहुत सारी बातें उठ रही है। कई सारे लोगों का कहना है कि ये गलत है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आए हैं और उन्होंने भी इसके खिलाफ में आवाज उठाई है। वहीं अगर इसका दूसरा एंगल देखें तो कुछ लोगों ने इसके समर्थन में भी अपना पक्ष रखा है, ये कहते हुए कि इस हिस्से में जो है ज्यादा मूवमेंट नहीं था, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था, सालों से जो है ये बंजर पड़ी हुई थी। अगर इसके कुछ हिस्से को लेकर अगर वहां पे अगर कुछ डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है तो इससे जो है मुर्दा खाड़ी को ही बेनिफिट होगा। मुर्दा खाड़ी में अगर कोई सोसाइटी होगी, इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उनको इससे जो है रेवेन्यू जनरेट होगा और बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुर्दा खाड़ी के लिए है। और बस खाली कोने में अगर इस तरीके से बन जाता है तो इससे जो इनकम जनरेट होगा, इससे मुर्दा खाड़ी का जो सोसाइटी है उनको फायदा ही पहुंचेगा। तो ये सारी पक्ष विपक्ष की बातें चल रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर हम एक बार फिर वहीं पर आए हैं और हमारे साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पे और इस विषय पर वे भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अय्यप्पन सर जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज इस विषय पर वे अपना क्या प्रतिक्रिया लोगों के सामने रखना चाहते हैं। जय हिंद सर। खड़े हैं इधर में अनारकली मुर्दा गाड़ी का सामने खड़ा है। ये जो सामने जो जमीन देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के आगे तक जो है जो अनारकली का बस्ती का वो साइड तक और रोड तक, ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटी को अलॉट किया वाला जमीन है। ये पब्लिक ग्रेवयार्ड के लिए, ये पब्लिक ग्रेवयार्ड है। यहाँ जो है सारे लोग जो है डेड बॉडी ले आके जो है दफना के जाता है। ये पब्लिक ग्रेवयार्ड का एक जगह एक हिस्सा ले करके जो है अभी म्यूनिसिपैलिटी यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये जरा गलत बात है, ये बंद करना चाहिए। हम सीपीआईएम पार्टी से ये आग्रह कर रहे हैं, तुरंत जो है इसका कंस्ट्रक्शन बंद करना चाहिए। ये क्या के लिए ये बना रहे इधर में इसका जो है हमने देखा था कुछ लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं। ये बीजेपी का म्यूनिसिपैलिटी और बीजेपी का जो प्रशासन, तो इस तरह जो है पब्लिक प्लेसेस जो है गलत काम के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आकर के ऐसा सिचुएशन आ गया कि जो है मुर्दा गाड़ी भी हम लोग नहीं छोड़ता, बीजेपी का लोग मुर्दा गाड़ी भी लेकर के जो है अभी अनारकली में लेंगे, कुछ दिन के बाद में दूसरा कोई जगह में अगर है तो वो भी लेगा। तो धार्मिक स्थल है और दूसरा जगह, सारा जगह जो है इन लोग जो है इसी तरह करके इधर इन लोग जो है इंग्रोज करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। ये नेता लोग जो है कांग्रेस होने से भी बीजेपी होने सब तो मिले जुले जो है ना उनका सत्ता है इधर में। एक बार जो है पिछले बार कांग्रेस का चेयरमैन था, अभी का बार जो है बीजेपी का समर्थन पार्टी का जो है चेयरमैन हो गया, अगले साल फिर बीजेपी का आएगा। इन लोग बारी बारी से जो है एक साथ मिलकर के राज कर रहे हैं। कोई भी है, ये बहुत गलत बात है। ये बीजेपी जो प्रशासन है, बीजेपी का म्यूनिसिपैलिटी जो कर रहा है बहुत गलत बात है, ये बंद करना चाहिए। ये मुर्दा गाड़ी पब्लिक एरिया है, पब्लिक ग्रेवयार्ड है, इसमें टच नहीं करना चाहिए। करोड़ों रुपया म्यूनिसिपैलिटी का ये जो है ये पैसा लेकर के जो है दूसरा पब्लिक सर्विस के लिए, सिविक सर्विस जो है इधर में अपग्रेड करने के लिए जो है बनाने का जगह में वो पैसा ला करके इधर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आप किसके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं आप बताइए। इधर में क्या इधर में जो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने के लिए, लोकल बच्चा लोगों को जो है नौकरी देने के लिए क्या कर रहे हैं? ये किसको अलॉट करने जा रहे हैं आप? इधर में जितना भी जो म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स जो बनाया है इधर में कैसा अलॉटमेंट किया, किसको दे रहे हैं? ये किसका नौकरी जो है ये करने के लिए, देने के लिए जो ये कर रहा है इधर में?
ये करप्शन करने के लिए, ये काउंसिलर्स जो है बांटने के लिए कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ हम बोलने का नहीं है। हम लोग इसका पूरा विरोध करेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हम आंदोलन भी करेगा, हम देख लेगा। इसमें हमारा पार्टी का बॉर्डर एरिया कमेटी का तरफ से जो है कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो है म्युनिसिपल का सामने, नहीं तो इधर पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ये जानना चाहूंगा कि अब जब इतना सारा काम हो चुका है, मट्टी खुदाई हो गई है, पूरा का पूरा हिल कट चुका है ऑलमोस्ट, हाँ फाउंडेशन डाला जा चुका है, फाउंडेशन के ऊपर में ये पिलर के लिए जो रॉड्स डालते हैं वो डल चुका है, तब आप लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? जब पहला दिन जिस दिन इटाची चला था इस पहाड़ के टुकड़े को काटने के लिए, तब कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ थी? नहीं, हम लोग जो है पहले भी देखा था। हम लोग को पता नहीं था कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे करेगा। हम लोग सोचा कि इधर में जो मुर्दा गाड़ी का जो साथ साथ कुछ फैसिलिटी बनाने के लिए, उनका कुछ वेटिंग शेड है, नहीं तो दूसरा कुछ बनाने के लिए मतलब बनाया करके सोचा था। बाद में अभी पता चला है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये काउंसिलर्स को जो है अलॉटमेंट करने के लिए। अभी जो हमारा कॉमरेड है लक्ष्मण राव जो बताएंगे इसके बारे में। लक्ष्मण सर क्या कहना चाहते हो इस विषय पे? सबसे पहले आपको जो है वेलकम है। थैंक यू। ये जो बन रहा है अभी कॉमरेड हमारा जो अय्यप्पन जो बोला है ये सही बात है। हम लोग यही सोचा कि यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर जो दफनाने आते हैं तो उनका वेटिंग सेट वगैरह बनाते करके हम लोग सोचा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अभी जो है ये जो शॉपिंग सेंटर बना रहा है, ये शॉपिंग सेंटर जो है ये ऐसा एक जगह है, ये जगह में शॉपिंग सेंटर का कोई व्यवस्था का जरूरत नहीं, उस जगह में बना रहा है। इसीलिए जो है ये जो है एक मुर्दा गाड़ी के लिए दिया हुआ है। ये जो देखिए कोई भी किसी का भी देहांत हो जाता है उसको दफनाया जाता है, दफनाने के बाद में जो उसमें समाधि बनाया जाता है। तो इस तरह जो है बनते बनते जो आजकल जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उन लोग जो है आने वाला दिनों में ये प्लेस जो है बहुत छोटा पड़ जाए। इसलिए जो है कभी भी जो है इसको कोई हाल से भी जो है इधर में शॉपिंग सेंटर होना नहीं चाहिए। इमीडिएटली जो है इसको जो है बंद काम को जो है बंद करके जो है इसको जो है फिर से जो है जो शमशान घाट के लिए वो जमीन देना चाहिए। हम लोग जो इधर में कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई मार्केट प्लेस नहीं है, कुछ नहीं है इधर में। शॉपिंग सेंटर किस लिए? शाम को जो है किसको देंगे? इतना बेरोजगार है, बेरोजगारों को तो इन लोग देता नहीं। आज पूरा जो पोर्टब्लेयर इलाका में जितने भी शॉपिंग सेंटर है किसी को भी जो है ये अनएम्प्लॉयड को जो है दुकान जो है अलॉटमेंट नहीं किया, लोकल वालों को भी नहीं दिया, अनएम्प्लॉयड को भी नहीं दिया है। लेकिन इन लोग जो है काउंसलर लोग मिल करके जो हमको ये भी सुनने को मिला है ये जो 24 यानी कि ग्राउंड फ्लोर में 8 है और फर्स्ट में जो 8 है और सेकंड में भी 8 जो है टोटल 24 शॉप जो है बनाने का है। और ये 24 काउंसलर जो है वो आपस में बांट चुका है। ये बात भी हम लोग को बाहर से सुनाई दे रहा है। तो अगर इस तरह होगा तो ये काउंसिल में रहने वाला जो काउंसलर लोग जो है खुद को जो है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और यहाँ पर जो अराजकता जो है बढ़ाने के लिए इन लोग कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयड को या तो ये लोकल बच्चे लोगों को जो है कोई नौकरी देने के लिए हो या शॉपिंग देने के लिए ऐसा व्यवस्था नहीं है। और ऐसा जगह है, ये जगह ऐसा कोई मार्केट प्लेस भी नहीं है। क्यों इधर में शॉपिंग सेंटर बना रहा है हम लोग को समझ में नहीं आता। इसलिए ये जो है ये मुर्दा गाड़ी है तो मुर्दा गाड़ी के लिए वो लैंड होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आज धीरे धीरे आधा प्लेस तक आ गया उन लोग और थोड़ा बाकी है। अगर ये भी कब्जा कर देगा म्यूनसिपल तो होने वाला बात नहीं। इसीलिए हम पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता है इमीडिएटली जो है ये काम को बंद करना चाहिए। अगर बंद नहीं करेगा तो हम लोग जो है पार्टी की तरफ से कई किस्म का जो है हम लोग प्रोग्राम करेगा, इसको हम लोग छोड़ेगा नहीं। यही है मेरा को बोलने का। हमने सुना किस तरीके से जो है कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से ये जो कार्य यहाँ पे चल रहा है इसका खंडन कर रही है, इसका विरोध कर रही है। अब आगे आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनकी बातें, ना सिर्फ इनकी और भी कई सारे लोग हैं। हमारे पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोग सामने आए थे और उन्होंने ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेगापोर्ट जाने वाले रास्ते पर सीशोर रोड में, इसका उन्होंने विरोध किया है और वे नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की आस्था के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि मुर्दा खाड़ी जो है ये लोगों के आस्था से जुड़ी है, उनके धर्म से जुड़ी है। इसको डेवलप करें, यहाँ पर मुर्दा खाड़ी में कुछ फैसिलिटीज हो जो मुर्दा खाड़ी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा कुछ कार्य हो तो ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का जो प्लानिंग चल रहा है, जो हमें सूत्रों से पता चला और जो तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर इससे जो है म्युनिसिपल को इनकम जनरेट होगा। इससे ये करना क्या जरूरी था? अगर इस तरीके से एक के बाद एक म्युनिसिपल ऐसे जगहों को लेते रहेगी तो फिर लोग मरणोपरांत जो है अपने लोगों को कहाँ पर दफनाएगी? आज इतना सा जगह लिया है, अगर इसे छोड़ दिया जाएगा तो कल
और भी आगे बढ़ सकते हैं और भी कुछ प्लानिंग लेकर आ सकते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिनको मुर्दा खाड़ी की जरूरत है। अगर इसी तरीके से चलती रही तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे द्वीपों में मुर्दा खाड़ी, शमशान घाट, कब्रिस्तान ये सब रहे ही ना। ये लोगों को चिंता सता रही है, क्या ये वाकई में ऐसा होने वाला है या इसका कुछ दूसरा पहलू भी है, क्योंकि हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि इसके लिए कई सारे लोगों ने, यहाँ तक कि कुछ काउंसलर्स ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी जो है सहमति जताई है इस बात को लेकर कि ये जो कोना वाला हिस्सा है इसमें सालों से ये यूं ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और मुर्दा खाड़ी के लिए काफी सफिशिएंट जमीन है पीछे ऊपर की तरफ में। इसलिए इस जगह पर सीशोर रोड में अगर एक छोटा मोटा भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए तो यहाँ पर जो लोग आते जाते हैं, क्योंकि यही रास्ता जो है चाटम की तरफ भी जाता है, तो यहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट बहुत रहती है और सुबह और शाम के वक्त हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी करने आते हैं, समुद्र किनारे में जॉगिंग वगैरह भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए, और कई सारे लोग वॉकिंग करते हैं, तो यहाँ पे एक रिलैक्सेशन पॉइंट अगर बन जाएगा कुछ सुविधाओं के साथ में, दुकानों के साथ में, तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। हम उस एंगल पर भी एक एपिसोड बनाएंगे और वे तमाम लोग जो इसके समर्थन में हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने मुर्दा खाड़ी में, शमशान घाट में ऐसी व्यवस्था को आने की इजाजत क्यों दी, उनकी इस पर क्या राय है और किन किन लोगों ने जो है इसकी सहमति दी है। फिलहाल हम यही देखेंगे कि आने वाले समय में इस कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या रुख लेती है। उसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।